रहीम सूरत बकरा की तफसीर कर रहे हैं हम। अगली आयत देखें, या सालूना का माज़ा युनफिकून। इस आयत में नफली सदक़ात का जिक्र है, वाजिब सदक़ात का जिक्र नहीं है। बाद सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हम क्या चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करें और किन लोगों पर खर्च करें। इस पर ये आयत नाज़िल हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके फरमाया गया कि आप मुसलमानों से कह दें कि तुम अपनी नेक कमाई में से जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करना चाहो, इसके मुस्तहिक माँ बाप, रिश्तेदार, यतीम और मसाकीन और मुसाफिर हैं जिन पर तुम अपना माल खर्च करो। सबसे पहले माँ बाप की खिदमत में खर्च करना, जैसे कि उन्होंने औलाद को पाला और औलाद का भी हक बनता है कि वो उन पर शफ़क़त और मोहब्बत से खर्च करे। उसके बाद वालिदैन के बाद रिश्तेदार हैं जिन पर खर्च करने का हुक्म दिया गया कि सदका भी हो जाए और सिला रहमी दोनों ही जमा हो जाएं। फिर यतीमों का हक है, क्योंकि इनका कोई कफ़ी नहीं और ना ही वो इस उम्र में पहुँचे कि वो खुद कमा सकें, इन पर खर्च करना ज़्यादा सवाब है। इसके बाद आम मोहताजों और मसाकीन पर खर्च करने का हुक्म दिया गया कि जो कमा नहीं सकते उन पर खर्च करो। आम मोहताजों के बाद मुसाफिरों पर खर्च करने का हुक्म दिया गया जो अपने वतन और अजीज़ व करब से दूर हों और ज़्यादा राह ख़त्म होने की वजह से फ़कीर हो गए हों। यहाँ इस आयत में मुस्तहिकीन के बाद ये फरमाया गया कि जो कुछ तुम नेकी करोगे और हलाल कमाई अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह ताला इसको जानता है। अल्लाह तुम्हारे दिए हुए माल और खर्च किए हुए माल में को ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि इसको अजर व सवाब में दुगना करेगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें अपने दिए हुए माल में से खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें सही मायनों में दिखावे से बचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।